हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू कैनी स्टॉक। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक वर्ड्स को जानेंगे जो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं, बट जो बिगनर ट्रेडर होता है वो इन वर्ड्स को सुन के कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बीट प्राइस और आस्क प्राइस। बीट प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस होते हैं जिसपे बायर रेडी होता है बाय करने के लिए। आस्क प्राइस वो लोवेस्ट प्राइस होता है जिसे सेलर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। बट मार्केट में एक एक्चुअल ट्रेड तभी होता है जब बायर और सेलर दोनों ही एक प्राइस पे एग्री करें। सेकंड है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है आस्क प्राइस और बीट प्राइस के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का बीट प्राइस 100 रुपए है और आस्क प्राइस 101 है, तो 1 रुपए जो है वो स्प्रेड है, इनके बीच का डिफरेंस। जितना कम स्प्रेड होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, मतलब बाय सेल करना उतना आसान होगा। थर्ड है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है प्राइस में टेम्पोरली रिवर्स मूव आना, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट प्राइस छोटा सा करेक्शन या फिर पोज लेता है, उसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है। और रिट्रेसमेंट एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर सपोज आप किसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप एंट्री ले सकते हैं। फोर्थ है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वो फेस होता है जहां पे प्राइस एक रेंज में फंसा होता है, ना प्राइस ऊपर जा पाता है और ना ही नीचे। यूजुअली ये फेज किसी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले आता है। फिफ्थ है ब्रेकआउट। जब कोई प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, उसे ब्रेकआउट बोला जाता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से मार्केट में बहुत ही बड़े प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट से बच के रहना चाहिए। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। सिक्स है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन बिल्कुल ब्रेकआउट का अपोजिट होता है। जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, उसे ब्रेकडाउन बोला जाता है। ये यूजुअली बेरिश मोमेंटम का सिग्नल देते हैं। सेवेंथ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक को बहुत ही इजीली खरीद और बेच सकते हैं विदाउट स्प्रेड के। मतलब कि जब बायर सेलर हर प्राइस पे अवेलेबल हो, उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। हाई लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग आसान होती है, जबकि लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में स्प्रेड ज्यादा होता है, जिसमें स्लिपेज रिस्क रहता है। 8 है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में प्राइस कितनी तेजी से और कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा रिस्क और अपॉर्चुनिटी। और एज बीइंग अ ट्रेडर आपको वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना जरूर सीखना चाहिए। नाइन्थ है मार्जिन। मार्जिन वो अमाउंट होता है जो ब्रोकर आपको लेवरेज के लिए अलाउ करता है, यानी कम कैपिटल में बड़ी पोजीशन लेने की फैसिलिटी। बट एज बिगनर लेवरेज नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा तो सेबी ने ऑलरेडी लेवरेज बहुत ही रिड्यूस कर दी है, बट फिर भी लेवरेज पे एज बिगनर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्जिन जितना ज्यादा होगा रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। टेंथ है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आप सेम असेट्स को अलग अलग दो मार्केट में बाय सेल करते हैं और उनके प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी की फ्यूचर का प्राइस एनएससी पे 24,800 चल रहा है, लेकिन बीएससी पे 24,820 चल रहा है, तो एनएससी पे बाय करके बीएससी पे बेच देना। तो इसके बीच का जो 20 रुपए का डिफरेंस था वो इनका प्रॉफिट बना, उस ट्रेड को बोला जाता है आर्बिट्रेज। ये बेसिकली लो रिस्क और क्विक डिसीजन वाली स्ट्रेटेजी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के वर्ड्स जो कि हर एक नए ट्रेडर को पता होने चाहिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज, हर एक इंफॉर्मेशन को इजीली समझा जा सके। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप और ऐसे ही वर्ड्स को जानना चाहते हैं जो आपने सुने हैं लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।